जय श्री राम दोस्तों। डोल यात्रा एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम बड़ाखेड़ा, जिला बूंदी की डोल यात्रा के मैं आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। पहला जो विमान है ये श्री जानकी राय जी मंदिर, जो बड़ाखेड़ा राज पैलेस के अंदर स्थित हैं, यहाँ से प्रथम विमान निकल रहा है। और ये विमान श्री रामचंद्र जी भगवान का है, जिनको हम जानकी राय जी महाराज कहते हैं। बड़ाखेड़ा महल के दरवाजे से पुष्प वर्षा होती हुई ये विमान गढ़ पैलेस के बाहर आ रहा है, जहाँ इनका इंतज़ार कर रहा है नेजा। रामदेव जी महाराज का नेजा है। और गढ़ के बिल्कुल जो सामने मंदिर हैं श्री चंद्र बिहार जी महाराज, जो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं। दोनों विमान आपको ये चित्र वीडियो में नज़र आ रहे हैं। कारवां यहीं से शुरू होता है दोस्तों। और आप देख सकते हो विमानों के नीचे से निकलने की जो परंपरा है, इस परंपरा का पालन यहाँ पर हो रहा है। और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ रहा है। सैकड़ों की संख्या से हजारों की संख्या में आपको जन समूह के यहाँ पर दर्शन होने वाले हैं। सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। और ये जो जलझूलनी एकादशी है दोस्तों, इसी एकादशी पर जो भादो के शुक्ल पक्ष एकादशी को ये उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका माहौल है दोस्तों। और ये जो तीसरा विमान है ये सुकराई जी महाराज का, जो जिसमें गुब्बारे लगे हैं। सुकराई जी महाराज जो विष्णु को समर्पित मंदिर हैं, इनका विमान है दोस्तों। और ये मुख्य बाज़ार में इन विमानों की यात्रा में शामिल होता है। यहाँ तक हम 3 विमान हमें नज़र आ रहे हैं। और ये सुकराई जी का जो मंदिर है ये मीणा समाज का मंदिर है दोस्तों। सज धज कर युवा विमानों को उठाते हैं और स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, गांव के बाहर के सभी लोग इस विमान यात्रा में शामिल होते हैं। और यहाँ पर ये जो कारवां हैं दोस्तों, ये हजारों की संख्या में हो चुका है। मैं कह सकता हूँ कि पूरा गांव इस यात्रा में शामिल है दोस्तों। आज जन्माष्टमी के बाद ठाकुर जी महाराज बाहर पधारते हैं और विमानों में उनके जो लघु रूप हैं वो विराजते हैं दोस्तों। मैं अब ये जो सीन आपको दिखा रहा हूँ ये सुनारों की गली का है दोस्तों। और यहाँ पर आपको पता है कि 3 विमानों में श्री चारभुजानाथ जी का विमान और कालू बाबा का विमान, जो कि कालू बाबा का मंदिर भी राम जी का मंदिर ही है। 5 विमान यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख सकते हो जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं महाराजा साहब श्री चंद्र विजय सिंह जी हाडा। उनके पीछे दाता हुक्म, छोटे दाता हुक्म, बड़े दाता हुक्म, जो सरपंच साहब भी हैं गांव के, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और गांव के गणमान्य सेठ, साहूकार, पंच, पटेल, धावाई, कहार, बागवान जी, रायका जी, सभी प्रकार के जो गणमान्य लोग हैं वह इनकी अगुवाई करते हैं। स्त्रियां अपने पारंपरिक गीतों से इस यात्रा की शोभा बढ़ाती है दोस्तों। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये सबसे मतलब सघन एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आप देख सकते हो। ये प्रथम विमान श्री जानकी राय जी महाराज का। इनके पीछे जो विमान आ रहा है श्री चंद्र बिहार जी महाराज का। और ये जो 3rd नंबर का विमान आप देख रहे हो गुब्बारे वाला, ये श्री सुकराई जी महाराज का। 4थे नंबर पे जो विमान आ रहा है दोस्तों, ये श्री चारभुजानाथ जी महाराज का विमान है।
नहीं दोस्तों, ये श्री कालू बाबा का विमान है जो कहार समाज का मंदिर है। और इसके पीछे जो ये विमान आ रहा है ये श्री चारभुजा नाथ जी का विमान है। और हजारों की संख्या में लोग कंधे से कंधा छिल जाए इस तरह की स्थिति में विमान यात्रा के शागिर्द ये लोग बन रहे हैं दोस्तों। कहा भी गया है कि मिस्र, यूनान, रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस देश के ऊपर अनेक विधर्मियों ने राज किया, फिर भी दोस्तों इस देश का धर्म खत्म नहीं हुआ। जय जय। जिस प्रकार वर्षा का जल समस्त प्राणियों और वनस्पतियों के लिए वरदान है, वैसे ही सनातन धर्म भी सभी धर्मों का स्रोत है दोस्तों। जय सिया राम। धर्म की देने दोस्तों, जिस देश को इतना लूटा गया, बुरी तरह से जिसका दोहन किया गया अंग्रेज़ों के काल में, फिर भी आज उस देश का जो परचम है वह विश्व विजयी है दोस्तों। विमान यात्रा जो इसका जो अत्यधिक महत्व है वह इस बात से है कि धर्म ने हमारे देश की रक्षा की है। आप देख सकते हो 9 के 9 विमान इस फ्रेम में है दोस्तों। ये जो विमान आपको नज़र आ रहा है मित्रों, ये कालू बाबा का विमान है। इसके बाद ये गोपाल जी महाराज का विमान है। इसके बाद ये श्री रामचंद्र जी महाराज का विमान है। इसके बाद ये श्री नरसिंह जी भगवान का विमान है। और ये जो विमान है लास्ट में ये श्री छोटे जानकी राय जी महाराज का विमान है। और परंपरा, भक्ति और संस्कृति का जो समावेश है वह देखते ही बनता है। लोग शंख, झालर, मजीरे बजाते हुए इस डोल यात्रा एकादशी के साक्षी बन रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू संस्कृति का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बहुत ही समृद्ध संस्कृति है जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को पूर्णतः इजाज़त है। किसी के लिए यहाँ पर बैन नहीं है। कोई भी यहाँ पर आकर अपनी जो सेवा शुश्रूषा कर सकता है और इसका सहयोगी सहभागी बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर कोई बैन नहीं है कि आपको ये करना है या वह नहीं करना है। जिसकी जो इच्छा है वह आए और न आए, तो ऐसी कोई हमारे पास बाध्यता नहीं है। आप देख सकते हो बुजुर्ग एक अलग ही धुन में रहते हैं, तो यंग और बच्चे उनका अलग स्टेटस है। महिलाएं उनकी अलग भूमिकाएं होती है, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो यही है कि हम किसी न किसी प्रकार से इस महान कार्य में शामिल रहें। भारतीय संस्कृति में ये दिवस बड़ा पुण्यशाली है। अधिकांश लोग आज उपवास धारण करते हैं और जन्माष्टमी के बाद से भगवान की ये पहली यात्रा है जहाँ पर माता यशोदा इनको पहली बार नदी के घाट पर ले गई थी। उसी की मेमोरी में हजारों सालों से हम इस पर्व को मनाते हुए आ रहे हैं। ये कारवा न कभी रुका था, न रुका है और न कभी रुकेगा। जय सनातन, जय हिंदुत्व, जय जय।